अस्सलामुअलैकुम जी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग 4 डेज़ की ट्रिप के लिए नॉर्दर्न एरियाज़ वाली साइड पे गए हुए थे एंड नाउ वी आर बैक। ऑनेस्टली घर आके बहुत अच्छा लगता है, घर जैसी जगह कोई भी नहीं हो सकती। एंड व्हेन आई केम बैक रात में तो बस थक के सो गए और सुबह जब उठे तो घर के हालात कुछ इस तरह से थे, हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी, गंद ही गंद, और एक आध बर्तन जो रह गया हुआ था उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसको दोबारा से धोना पड़ा। आई थिंक कि पीछे से कोई बारिश आई थी या मौसम कुछ ऐसा ख़राब सा हुआ था कि हर चीज़ अपनी जगह से हिली हुई थी, बल्कि उड़ी हुई थी और मिट्टी के ढेर जम चुके थे। मैंने एक छोटा सा ये ना क्लिप बनाया सफाई से पहले का। मैंने कहा ज़रा आपको दिखाऊं कि कहाँ से कहाँ तक बात चली जाती है अगर सिर्फ चंद दिन भी घर को हाथ ना लगाया जाए। तो आज का पूरा दिन ना घर के नाम होने वाला था, अनपैकिंग के नाम होने वाला था। और मेरी ना आदत है कि जैसे ही मैं आऊँ तो मैं 2-2 दिन बैग नहीं छोड़ती, बस फ़ौरन ही अनपैक कर लेती हूँ। तो यहाँ से जी मैंने ना स्टार्ट किया बैग से। अच्छा, एक वक़्त में ना अपने बहुत सारे काम करने होते हैं, साथ में बच्चों को भी देखना होता है, तो कोशिश करें कि एक वक़्त में ना एक साथ खिलाना ना डालें। एक-एक बैग करके आप पकड़ें और उसकी अनपैकिंग स्टार्ट करें, बहुत ईज़ी हो जाता है। मैंने यहाँ पे सबसे पहले छोटा बैग रखा और उसके साथ ना मैं लॉन्ड्री बास्केट ले आई। वहाँ पे मैं सारे जो गंदे कपड़े थे वो मैं साथ-साथ लॉन्ड्री बास्केट में डालती गई, और जो साफ़ थे, जो कि अनयूज़ थे, वो मैंने सारे कबर्ड्स में रख दिए। और उसके साथ ही जो शूज़ होते हैं ना, जो आप ट्रिप पे यूज़ करते हैं, वो भी मैं लाज़मी साफ़ करके रखती हूँ। मुझे बहुत उलझन होती है कि जब अगली दफ़ा अगर आपने यूज़ के लिए कोई चीज़ निकालनी है तो वो गंदी निकल आए। स्पेशली वाइट शूज़ की तो बहुत ज़्यादा केयर और मेंटेनेंस होती है। और काम अगर साथ के साथ हो जाए ना तो बड़ा ही ईज़ी हो जाता है नेक्स्ट टाइम के लिए। लेकिन अगर आप वही चीज़ गंदी छोड़ देते हैं ना तो वो ज़्यादा बोझ फ़ील होना शुरू हो जाती है। स्पेशली मेरी बड़ी कोशिश होती है कि जो मेरी हस्बैंड की चीज़ें हैं वो सारी ऑन टाइम हों, क्लीन हों, ताकि जब भी उनको कोई चीज़ लेनी हो या चाहिए हो तो वो परेशान ना हों। आपको अनपैकिंग के साथ-साथ सफाई के सिलसिले चल रहे थे। अच्छा, अब यहाँ पे ना जब पोछे धोने की बारी आई तो वो इस कदर गंदे थे, तो फिर मैंने इससे कहा आयशा से कि बेटा आप ना उनको ब्रश से धो लो, बड़ी ही आसानी हो जाती है, बड़ी साफ़ भी हो जाते हैं। थोड़ा सा सर्फ डाल लें और उसको ब्रश से धो लें। हाँ, बहुत कस-कस के ब्रश नहीं मारना कि पोछे ही फटे हों, तो बड़े आराम से ना ये बड़े क्लीन हो जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो मशीन में पोछे धो लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लगता है मशीन ना ख़राब हो जाती है या उसमें बहुत सारे बाल फँस जाते हैं। तो इस तरह बेहतर रहता है कि ब्रश से साफ़ कर लिए जाएँ, और पोछों पे ही तो मेन सफाई होती है। अगर वही गंदे हैं तो फिर घर गंदा रह जाता है। यहाँ पे जी अच्छा, मेरा एक सूटकेस डन हो चुका था, छोटे वाले बैग जो हैंड कैरी होते हैं वो भी डन हो चुके थे, और अब मेरा जो था बड़ा जो मेन सूटकेस था ना उसकी बारी थी। ये ना मुझे बड़ा ही हॉरिबल सा लग रहा था। बड़ी मैं इसको लेके ना फ़िक्रमंद थी कि पता नहीं इसमें से क्या ही निकल आना है और मैं कैसे समेटूँगी ये सारा कुछ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही जल्दी से हो भी गया, क्योंकि आधे कपड़े इसमें साफ़ थे बिल्कुल। और मैं बाद में सोच रही थी कि मैं इतने कपड़े लेके क्यों गई, मतलब मैंने क्या सोचा था वहाँ पे, मैंने क्या ही करना है। लेकिन ऐसा होता है ना समटाइम्स कि आप ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें रख लेते हैं कि अच्छा हो सकता है काम आ जाए। और ये लॉन्ड्री बास्केट मेरी इतनी फुल फ्लेज हो चुकी थी, मैंने कहा अब इसका ना फ़ौरन से मैं मशीन लगा लूँ, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। साथ ही साथ जी मदर ड्यूटीज़ भी चल रही होती हैं, क्योंकि बच्चों का स्केड्यूल फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उनका होमवर्क, उनका खाना पीना, वो साथ साथ लाजमी मेरा होता है कि पहले वो हो जाए, बाकी काम जो है मैं वो आराम से कर लूँगी। अनपैकिंग करने से पहले ही ना मैंने भिंडियाँ धो के धूप में डाल दी थी कि जब तक ये खुश्क हो जाएंगी, इनको ज़रा हवा लगेगी, तब तक मैं अपनी अनपैकिंग सारी कर लूँगी। और फिर उसके बाद जी मैंने सारा जब काम वो किया डन, अपना रूम क्लीन किया, फिर मैं आई कुकिंग की तरफ। अच्छा, वैसे घर के खाने का और बल्कि अपने हाथ के बनाए हुए खाने का ना कोई भी नेमल बदल नहीं है। अब दुनिया की कितनी ही नेमतें खा लें, बहुत सारे खाने ट्राई कर लें, लेकिन जो घर आके एक तो खा के और पका के सुकून मिलता है ना, वो कहीं पे भी नहीं मिलता। और ऑनेस्टली आई वाज़ फीलिंग वेरी गुड कि आई एम बैक होम, सुकून से तसल्ली से सारे काम होंगे। साथ-साथ यहाँ पे जी टेरेस की धुलाई के सिलसिले शुरू हो गए, और ना साथ ही साथ मैं किचन में गोश्त भून रही थी, साथ में बार-बार आके यहाँ वीडियो का काम कर रही थी। साथ मैंने कहा उसके साथ ना मैं थोड़ा बहुत खुद भी करवा दूँ। और जो प्लांट्स जो थे वो बेचारे 4 दिन के इतने प्यासे थे, क्योंकि गर्मी इस कदर ज़्यादा है, सारे सूख चुके थे। मैंने अच्छा, जब आप इस तरह से प्लांट्स को पानी दे रहे होते हैं या अपने बर्ड्स की टेक केयर कर रहे होते हैं या उनको खाना डाल रहे होते हैं ना, तो मुझे बड़ा ना फुलफिल्ड फ़ील होता है। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे अपने अलावा भी इंसान किसी और का ख़्याल कर रहा है।
अच्छा, एक ना बहुत ज़बरदस्ती टिप आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आप कोई भी काम करने लगे हैं ना, अनपैकिंग है फॉर एग्जांपल, तो उससे पहले आप अपने आप को फ्रेश कर लें। टेक अ गुड शावर, आप एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट या मील लें और उसके बाद आप घर के काम स्टार्ट करें। ऑनेस्टली आपकी एनर्जी का लेवल डबल हो जाता है, सारे कामों की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाती है। और इफ़ यू हैव किड्स तो पहले आप उनको फ्री करें, उनका सारा सिलसिला देखें, अपने आप को डन करें। जब आप दोनों मेंटली ईजी होंगे, फिजिकली रिलैक्सड होंगे, तो घर के काम बड़े सुकून से हो जाएंगे। लेकिन अगर जल्दी जल्दी पड़ी रहेगी ना, एक दफ़ा में बहुत सारा कुछ करने की कोशिश करेंगी, तो आप थक जाएंगी और काम की क्वालिटी भी वैसी नहीं होगी। तो मैंने भी इसी तरह किया, सुबह सुबह उठ के पहले खुद भी शावर लिया, बेटी को भी दिया, ब्रेकफास्ट हमने अच्छे से किया। उसके बाद मैंने ना उसको पेंट्स वगैरह निकाल के दिए कि आप बैठ के ये वाला काम करो और मैं थोड़े से काम समेट लूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप एक दफ़ा शुरू हुए तो ख़त्म करके ही छोड़ेंगे, बीच में बहुत सारी ब्रेक्स आती हैं। लेकिन मेरा बस इरादा था कि भाई मैंने ना कर लेना है, सब डन कर लेना है, क्योंकि बैग अगर पड़ा हुआ है और मुझे दिखता जा रहा है मुझे चढ़ाता जा रहा है ना, तो मुझे बड़े ज़रा उलझन सी होती है। अच्छा, वैसे एक बड़ा अंडररेटेड सा ओपिनियन है, लेकिन आपकी मेड्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है आपका घर साफ़ रहने के लिए। अब जैसे यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं कहा कि आप जाके बेटा शीशे साफ़ करो, इस तरह के काम करो, क्योंकि ऑलरेडी जब आप एक बहुत टाइम के बाद आते हैं तो काम ज़्यादा हुए होते हैं। लेकिन वो इतनी अच्छी है कि उसने सारा कुछ ना खुद से ही कर लिया। बल्कि यहाँ पे मैं शूज़ वॉश करने के लिए बैठ रही थी, उसने कहा आप छोड़ें मैं करती हूँ। तो मैंने अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया कि आपको एक मेड जब अच्छी मिल जाती है ना, तो आपकी आधी ज़िंदगी तो सुखी उस वक्त हो जाती है। अगर आपको अनपैकिंग बड़ी टायरिंग लगती है ना, कि जैसे बड़ा ही लंबा काम है, तो इसके लिए ना आप क्या कर सकते हैं कि आप वन थिंग एट अ टाइम करें। फॉर एग्जांपल आपके कपड़े हैं, आपके हस्बैंड के कपड़े हैं, तो आपने एक दफ़ा में वो डन करना है। जैसे अगर आपने अपने बेडरूम से स्टार्ट किया है, तो आपने बेडरूम को डन करके नीट करके फिर वहाँ से बाहर निकलना है और फिर आपने सेकंड कमरे की तरफ बढ़ना है या किचन की तरफ जाना है या वट जो भी आप करना चाह रही हैं। जब आप एक ही दफ़ा में बहुत सारी जगह पर हाथ डाल लेंगे ना, तो होगा कुछ भी नहीं और हम थक अलहदा से जाएंगे। एक और ना बड़ी ज़बरदस्त सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हों और जो आप क्लोथ्स अपने रिमूव करते हैं, जिस तरह से आप लेके आते हैं ना फ़ोल्ड करके, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके, उसी तरह से अगर आप उनको वापस अपने बैग में सेट करें ना, तो अनपैकिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। जैसे मेरा इसी तरह से था कि जो कपड़े यूज़ हो रहे थे उनको मैंने एक जगह अलग से रख लिया और जो कपड़े साफ़ थे वो बैग में मैंने सेपरेट कर दिए। जब मैं वापस आई ना, तो इतनी आसानी हुई कि जो गंदे वाले कपड़े थे वो मैंने इसी तरह से उठा के लॉन्ड्री बास्केट में डाल दिए और जो साफ़ थे वो मैंने अपने कबर्ड में रख लिए। तो ये एक इतना ज़बरदस्त हैक है जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम एक तो इस तरह किया भी और मेरे लिए बड़ी आसानी रही अनपैकिंग में। घर को साफ़ करते करते ना अपना हाल बहुत बुरा हो जाता है। इस वक्त मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन था और कुकिंग करते करते ही मैं सोच रही थी कि बस अब आज ये वाला दिन तो मैंने घर को दिया है ना, अब जो अगला दिन होगा वो मेरा होगा, जिसमें मैं अपनी हेयर केयर करूँगी, स्किन केयर करूँगी, क्योंकि ट्रैवलिंग में इतना मेकअप भी हो रहा होता है, सन एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो जाता है कि स्किन केयर के बगैर गुजारा नहीं था। और जब अपने आप को भी इंसान साथ साथ फ्रेश रखता है, अपनी भी साथ साथ केयर करता है ना, तो चीज़ों की तरह हम भी बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। किसी भी ट्रैवल में ना सूटकेसेस बेचारे सबसे ज़्यादा ना बुरे हाल होते हैं और यूज़ भी यही हो रहे होते हैं। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि या मैं खुद साफ़ करूँ या करवा लूँ, लेकिन इनको साफ़ करके रखा जाए, क्योंकि फिर दोबारा से पैकिंग में ना गंदे बैग्स में सामान रखने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता। अच्छा, कोई चीज़ खुद से टूटे ना तो इतना दुःख नहीं होता, लेकिन वो पड़ी-पड़ी ऐसे ही टूट जाए ना, तो एक तो समझ भी नहीं आती और दुःख बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे भी मैंने ट्राइपॉड निकाला कि चले मैं कुकिंग वीडियो ज़रा शूट कर लूँ, लेकिन वो बेचारा पता नहीं टूटा पड़ा था, आई डोंट नो गिरा है या क्या हुआ है। स्पेशली अगर आप हाउस हेल्प से पूछें ना, तो वो तो खामख़ा गुस्सा कर जाती हैं कि सिर्फ़ आपने पूछा ही क्यों है भई, हमसे तो नहीं हुआ। तो मैंने बस चुप करके ना इसको रख दिया। मैंने कहा ठीक है, अब टूट गया, क्या कर सकते हैं, नया ले लेंगे। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम अनपैकिंग एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि कोशिश किया करें घर में ना कोई सूरत या आयत आप चला लिया करें, चाहे टीवी पे चाहे फ़ोन पे, क्योंकि एक तो घर में बरकत बहुत ज़्यादा हो जाती है और दूसरा जो भी नेगेटिविटी होती है ना, वो घर से निकल जाती है। अच्छा, आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी अनपैकिंग किस तरह से होती है और कोई टिप्स और हैक्स आपके पास हो तो वो भी लाजमी शेयर करें, ताकि मुझे भी और देखने वालों को भी पता चले और हो सकता है कि फिर हम भी वो यूज़ करके अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकें। और शाम होते तक ना सब कुछ डन हो चुका था मेरा और आज के दिन बहुत ही लंबा था, टायरिंग भी था, लेकिन जो चीज़ करनी है वो तो करनी है। और मेरा मेन जो है मकसद वो यही है बताने का कि राइट अवे आप ना अनपैकिंग कर लें जैसे कि आप ट्रिप से आते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आसान लगेगा आपको। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा चीज़ें आपको बोझ लगना शुरू हो जाएंगी और फिर वही काम बहुत मुश्किल हो जाएगा।
आई एम वेरी होपफुल कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए और मे बी नेक्स्ट टाइम अनपैकिंग में कुछ टिप्स एंड हैक्स यूज़ करके आप अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकें। मैं मिलती हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड डोंट फॉरगेट टू टेल मी व्हाट आई मिस्ड आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।